हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 376 का केस अगर फर्जी है। ध्यान रखें कि कई लोग ऐसा कमेंट भी करते हैं। अच्छा खराब कमेंट करने की कुछ लोगों की आदत भी होती है, लेकिन जो वीडियो आप पहले सही से देखा करें उसमें क्लियर हम बताते हैं कि अगर मुकदमा फर्जी है तो ऐसा नहीं कि हमें पीड़िता से कोई जलन है, कोई दुश्मनी है। भाई पीड़िता की तरफ से तो स्टेट भी रहता है, वकील भी रहते हैं, पीड़िता अलग से भी वकील करती है। ऐसा नहीं है, किसी के विरोध में ये वीडियो हम लोग नहीं बनाते हैं। लेकिन जो चीजें आजकल हो रही हैं, जो कोर्ट कह रही है, ये टीका टिप्पणी कोर्ट भी करती रहती है कि फर्जी केस हो रहे हैं, तो फर्जी केस को रोका कैसे जाए, इसके लिए ये सब होता है। तो चलिए आज का भी यह वीडियो हमारा वही है कि अगर फर्जी 376 का केस है अगर, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। यह वीडियो आज इसी टॉपिक पे रहेगा और हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे, 7-8 ऐसे तरीके बताएंगे जो 100% ये साबित कर देंगे कि जो आप पे फर्जी मुकदमा किया गया है, झूठी 376 की FIR करी गई है, उसे आप साबित कैसे करें। तो सबसे पहला ग्राउंड आप ये समझिए कि अगर आपके खिलाफ कोई फर्जी FIR हो गई है तो पहला आप देखिए कि जब वो FIR हुई वो समय और FIR में जो घटना बताई जा रही है वो समय, दोनों बात ध्यान से सुनिए। जब FIR दर्ज कराई गई और जब उसमें जो घटना बताई गई है, जब जिस समय की घटना बताई गई है, वो उन दोनों समय पे आप कहाँ थे। अगर ये आप साबित कर लेते हैं कि जब FIR लिखाई गई तो भी आप नहीं थे उस समय मौजूद वहां पे घटना स्थल पे, और जबकि घटना बताई जा रही है तब भी आप वहां नहीं थे, कहने का मतलब या तो आप जॉब करते थे, कहीं नौकरी में थे, कहीं बाहर गए थे कमाने खाने के सिलसिले में, या फिर कहीं आप जो है पढ़ाई करने के लिए गए थे, या फिर कहीं आप कोई शादी अटेंड करने गए थे। तमाम कोई ना कोई कारण आप दिखा सकते हैं। अगर होगा तो आप दिखाएंगे, अगर आप उस समय नहीं थे। पहला। दूसरी बात ये कि FIR में क्या कही गई है बात, FIR में क्या कही गई है बात, 161 के बयान में क्या कही गई है, 164 के बयान में क्या कही गई, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये, अगर FIR में कही गई बात है तो मेडिकल रिपोर्ट उसकी कितना समर्थन कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट FIR को सेटिस्फाई कर रहा है, FIR को मेडिकल रिपोर्ट सपोर्ट कर रहा है। जो FIR में कही गई बात है, क्या मेडिकल रिपोर्ट उसको प्रूफ कर पा रही है, ये तीसरी बात। चौथी बात क्या हो गई, FIR डिले क्यों दर्ज कराई गई। आप ये भी कह सकते हैं अपने बेल में कि FIR डिले क्यों कराई गई, उसका कोई रीजनेबल डाउट जो भी है, रीजनेबल कारण जो है आप उससे कोर्ट से ये कहिए। वह इसमें जो कारण नहीं बताया गया है कि FIR डिले क्यों हुई, क्यों आपने देर से FIR दर्ज कराई, ये चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात। चलिए पांचवी बात, अगर जिस भी दोनों फैमिली के बीच में कोई विवाद पहले से चल रहा था, FIR दर्ज हुई थी किसी भी धारा में आप दोनों के खिलाफ, या आपने उनके खिलाफ दर्ज कराई, वो आपके खिलाफ कोई भी मामले में अगर इस तरह से अगर कोई विवाद पहले से चल रहा है, उसके बाद 376 लगाया गया है, वो भी आप बताइए। ये भी ग्राउंड होता है कि भाई ये खुन्नस में दर्ज कराया गया, जबकि सही बात ये है। ये पांचवी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब चलिए छठवीं बात मैं आपको बता देता हूं। अब छठवीं बात क्या है कि अब यहाँ पे ये कि कुछ FIR दर्ज हो रही है कि दोनों के सहमति से कुछ संबंध होते हैं, कुछ संबंध दोनों की सहमति से होते हैं। अब वो सहमति कैसी थी, अफेयर था, शादीशुदा थे, तमाम चीजें होती है अलग अलग FIR में। तो ये भी चीज आप बताइए, दिखाइए कि क्या सहमति थी या नहीं थी। अब आ जाइए सातवीं एक इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बताता हूं कि 376 जैसी FIR
अगर आपके खिलाफ दर्ज कराई गई थी, थाने पे एप्लीकेशन दिया था, उसमें रिपोर्ट लग गई, एसएसपी के यहाँ से रिपोर्ट लग गई, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी, बाद में 156(3) से दर्ज कराई गई, तो वहां पे आप ये भी कारण दिखाइए, एक ग्राउंड ये भी लीजिए कि ये देखिए एसएसपी के यहाँ जो हमारे खिलाफ आवेदन था उसमें हमारे पक्ष में रिपोर्ट लग गई थी, ये निराधार, असत्य, झूठी, कल्पित, कपोल, मनगढ़ंत कहानी के तौर पे ये एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी। तो इसमें विवेचना में हम दोषी नहीं पाए गए या विवेचना में ये सब चीजें गलत साबित हुई, इसलिए हमारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। ये सातवीं बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए एक बात और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। 8 नंबर, अगर आप नौकरी पे हैं, अगर आप किसी भी संस्था में नौकरी पे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपसे कोई जबरदस्ती शादी का दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज करा रहा हो, तो ये भी एक अच्छा ग्राउंड है कि आप उसमें ये बताइए कि क्यों आपको दबाव बनाया जा रहा है आप पे, कि 376 की घटना क्यों लिखाई जा रही, 376 की एफआईआर क्यों लिखाई जा रही है, या आपको क्यों बेल देनी चाहिए। कोर्ट को आपको ये बताना पड़ेगा कि इस कारण से आप पे पीड़िता द्वारा फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का ये जो है मुकदमा लिखाए जाने का ये कारण बताया जाएगा आप द्वारा, कि इसलिए दबाव बनाया जा रहा है ताकि 376 की एफआईआर लिखाई जाए, जिससे कि हम शादी कर लें इससे, या पैसे की दोहन के लिए, या रिश्तेदारी है आपकी उससे। तो इस तरह से कोई ना कोई आपको कारण बताना पड़ेगा। अगर 376 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में गूंज रहा है, आपकी नींद हराम हो गई है, तो इस नंबर पे, जो नंबर चल रहा है आपके स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जांच सकते हैं। और इस नंबर पे फोन करने की फीस आपसे बिल्कुल भी नहीं ली जाती है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और अगर कमेंट से ही आप काम चला सकते हैं तो कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, सवाल जवाब आप ले सकते हैं। कमेंट तो जरूर करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है आपको और भी 376 से रिलेटेड या किसी भी अन्य मामले से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चैनल हमारे 2-3 चल रहे हैं, आप सबको सब्सक्राइब करिए और दिए गए नंबरों पे फोन करिए, कमेंट करिए, कोई भी प्रकार से आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा।